तो हेलो दोस्तों। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी और जन्माष्टमी की आपको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हमारे पास एक नॉलेजेबल टॉपिक है जो हमारे कृष्ण भगवान से रिलेटेड है। तो आपके लिए एक मेरे पास क्वेश्चन है। आप एक बात सोचिए कि आज से 5000 साल पहले अगर मथुरा जेल के दरवाजे अपने आप ना खुले होते तो क्या हम कृष्ण भगवान को जानते भी नहीं। तो आज का मेन टॉपिक है कि हम कृष्ण जन्माष्टमी इतनी धूमधाम से क्यों मनाते हैं और इसके पीछे का राज क्या है। तो आइए जानते हैं आज इस पूरे ब्लॉग में। तो पहले बात करते हैं कृष्ण की पृष्ठभूमि की। तो मथुरा का एक राजा कंस जो काफी क्रूर था, अगर सीधी भाषा में बोला जाए तो लोगों को काफी सताने वाला। और ज्योतिषों ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि कंस का वध उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगा। तो इसी डर से कंस ने देवकी और उनके पति श्री वासुदेव जी को जेल में डाल दिया। और जब भी कोई देवकी जी के पुत्र होता तो कंस उसे जन्म लेते ही मार डालता। और जब देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो उस रात कुछ ऐसा हुआ कि उस पुत्र के होने से पूरा इतिहास ही बदल गया। तो जन्म का चमत्कार कुछ ऐसा है कि हमारे जो भगवान कृष्ण हैं उनका जन्म रात को 12 बजे हुआ। और वहां पर जो जेल के बाहर जो पहरेदारी कर रहे थे पहरेदार, वो काफी गहरी नींद में सो गए। और भगवान वासुदेव ने कृष्ण भगवान को टोकरी में रखकर यमुना पार गोकुल पहुंचे और वहां उन्हें यशोदा माँ और नंद बाबा को सौंप दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अवतार तो और भी हुए, लेकिन सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी ही इतने धूमधाम से क्यों मनाई जाती है। समझ रहे हो? तो कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं थे, वो माखन चोर भी थे, गोपियों के सखा भी थे और बंसी वाले भी थे। लेकिन वही कृष्ण महाभारत के समय गीता के ज्ञानदाता भी बने। तो उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि ज्ञान भी जरूरी है, मस्ती भी जरूरी है और भक्ति भी जरूरी है। और आपको भगवान कृष्ण का कौन सा रूप अच्छा लगता है, माखन चोर या गीता के उपदेशक? कमेंट में जरूर लिखें। और अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया तो कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें। तो अब बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की परंपराओं की। तो पहली आती है दही हांडी। कृष्ण जी बचपन में बहुत माखन चुराते थे, तो इसीलिए लोग आज भी दही हांडी फोड़ते हैं। अब दूसरी आती है रासलीलाओं। गांव गांव में कृष्ण जी की रासलीलाओं को दिखाया जाता है। और तीसरी आती है उपवास। भक्त पूरी रात जाकर भजन और कीर्तन करते हैं। और चौथी और आखिरी है मध्य रात्रि पूजा। ठीक 12 बजे कृष्ण जन्म की पूजा होती है। लेकिन अब इससे भी बड़ा राज कि कृष्ण जन्माष्टमी आधी रात को क्यों मनाई जाती है। तो आधी रात का रहस्य कुछ इस तरह है कि अंधकार का मतलब होता है अधर्म और बुराई। तो भगवान श्री कृष्ण का आधी रात का जन्म लेना हमें ये बताता है कि जब धरती पर अन्याय बढ़ता है तो भगवान को धरती पर जन्म लेना पड़ता है। और ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये अधर्म पर धर्म की जीत का। दोस्तों, जन्माष्टमी सिर्फ उत्सव नहीं है, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में जब भी अंधेरा बढ़े तो विश्वास रखो कि कृष्ण जैसा प्रकाश जरूर आएगा। और अगर आपको भी लगता है कि कृष्ण हमारे मार्गदर्शन है, दोस्त हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, टॉपिक अच्छा लगा, तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल टॉपिक में। ओके गाइस, बाय, जय श्री कृष्ण और राधे राधे। और आपको फिर से एक बार कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।